कप्तान रूहान ने अफक पर नजर दौड़ाई। सूरज की पहली किरणें नोकीले चोटियों को चूम रही थी, बर्फ से ढके पहाड़ों को सोने और जामनी रंगों से रंग रहे थे। वहां एक जवान आदमी था, बमुश्किल 30 साल का, लेकिन उसकी आंखों में एक चरबाकार सिपाही की दानाई थी। इसने अपनी उम्र के किसी भी आदमी से ज्यादा लड़ाइयां, ज्यादा खूनरेजी देखी थी, लेकिन यह उसका फर्ज था, इसका वकारा था कहो अपनी मादर वतन की हिफाजत। इसके पीछे उसके आदमी खड़े थे, असलहा में उसके भाई। वह मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से आए थे, लेकिन उनके मजबूत हिबाल वतनी ने इन्हें मुतहद कर रखा था। नौजवान अहमद भी वहां मौजूद था। जवाबीनो अमरी से बाहर निकला था, उसके चेहरे पर खौफावर जोश का मिला जलाता सिर था, और बहादुर भी था, कई जंगों का तजुर्बाकार। इसका मुसमजुदा चेहरा हौलनाक वाक़यात का गवाह था, जंग का उसने मुशाहिदा किया था। ये सुबह ए मुहाफ़िज़त है जो अपने मुल्क की सरहदों पर पहर हदे रहे थे। वहां एक दूर दराज चौकी पर तैनात थे, जो वसी वीरान जमीन में एक तन्हा मीनार की मानद थी। हवा पतली और बर्फ की तरह ठंडी थी, जवान की खिली जल्द को काट रहे थे। वहां अपने खानदानों, अपने प्यारों से बहुत दूर थे, लेकिन उनका अज़्म मजबूत था। वो जानते थे कि दुश्मन सरहद के इस पार घातल गाय बैठा है, हमला करने के मौका की तलाश में है, और वह तैयार है। वो रूहान ने अपने आदमियों को हर मुमकिन सूरत हाल के लिए बेदर्दी से तैयार किया था। वो ढाल थे, दिफा की पहली सिफ थे, और वह नहीं डरेंगे। चौकी खुदान की लचक का सबूत थी। हवा से उड़ने वाले एक सिथा मुर्तफर बनी हुई यह नीचे वादी का एक शानदार नजारा पेश करती थी। इसकी दीवारें बेशुमार तूफानों से दागदार और मौसमजदा इनकी पोस्टिंग की सख्त हकीकतों की याद दहानी थी। अंदर एक टेम्प्ट माता हवल्ट यनास के गिर्द जमा आदमियों के चेहरों पर लंबे साइड डाल रहा था। खामोशी सिर्फ रेडियो कैचटाखने और कभी कभार खांसी से टूटती थी, पहाड़ों की खौफनाक खामोशी को तोड़ने से बचने के लिए दबाई जाती थी। वो जानते थे कि दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकता है, और वह अपनी हिफाजत में कमी नहीं कर सकते थे। हसादूम रात में एक झलक